डोरेमोन की बैटरी खत्म हुए काफी समय बीत चुका था और अब तक नोबिता एक सफल व्यक्ति बन चुका था। अब उसकी जल्दी ही शिजुका के साथ शादी होने वाली थी। शिजुका पहले तो खुश थी, लेकिन फिर वो शादी के एक दिन पहले अपने डैड के पास जाती है और बोलती है, डैडी मुझे शादी नहीं करनी। जब डोरेमोन नोबिता की लाइफ से जा चुका था तो काफी समय तक नोबिता अकेले रह के मेहनत करता रहा, जिस वजह से वो टॉपर बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे नोबिता की उम्र बढ़ी, उसको अपने दोस्तों की कीमत भी समझ आने लगी। एक तो उसने पहले ही अपने खास दोस्त डोरेमोन को खो दिया था और अब वो बाकी दोस्तों को नहीं खो सकता था। इसलिए अब वो पहले की तरह अपने दोस्तों के साथ मजे में रहता था। वो अपने पर्पस को और अपने दोस्तों को साथ साथ लेके चलता था। और जैसा अक्सर कुछ चीजें हमारे बिहेवियर में ही होती हैं, इस वजह से वो अक्सर लापरवाही भी करता रहता था। समय बीतते रहा और ऐसे ही अब समय आ चुका था नोबिता की शादी का। नोबिता की शादी प्रिंस मिलन नाम के होटल में होने वाली होती है। नोबिता की आंखें देरी से खुलती हैं और उसको लगता है कि वो शादी के लिए काफी लेट हो चुका है। इसलिए वो फटाफट शादी के कपड़े पहनता है और टैक्सी लेके सीधे होटल में पहुंचता है। नोबिता बहुत जल्दी में होता है क्योंकि होटल में उसकी शादी रुकी हुई होती है। इसलिए वो टैक्सी वाले को बिना टैक्सी का बिल दिए सीधे होटल के अंदर भाग जाता है और वो टैक्सी ड्राइवर भी बिल के लिए नोबिता के पीछे भागता है। नोबिता सीधे भागता हुआ काउंटर में खड़ी लड़की के पास पहुंचता है और पूछता है, नोबिता नोबी और मिनामोटो शिजुका की शादी कौन से फ्लोर में होनी है। काउंटर में खड़ी लड़की नोबिता को 1 मिनट रुकने के लिए कहती है और तभी पीछे से टैक्सी ड्राइवर अपने पैसे लेने के लिए आ जाता है। लड़की नोबिता को बताती है कि एक इस नाम की शादी 38th फ्लोर में होनी है। ये सुनते ही नोबिता भाग पड़ता है और टैक्सी ड्राइवर भी नोबिता के पीछे बिल के लिए भागने लगता है। लिफ्ट बिजी होने के कारण नोबिता सीढ़ियों से ही भागता है और 38th फ्लोर में पहुंच के, जिसमें उसकी शादी होने वाली होती है, उसका दरवाजा खोलता है और चिल्लाता है, शिजुका। और जब आंखें खोल के सामने देखता है तो वहाँ किसी और की ही शादी हो रही होती है। ये देख नोबिता शर्म से वापस काउंटर की ओर नीचे फ्लोर में भाग जाता है। टैक्सी ड्राइवर काफी मुश्किल से इतने फ्लोर चढ़ा होता है, लेकिन फिर उसको नोबिता का पीछा करते हुए नीचे भागना पड़ता है। नोबिता हांफते हुए काउंटर वाली लड़की के पास पहुंचता है और कहता है, तुमने गलत लोकेशन बता दी है। तब वो लड़की बोलती है, सर लोकेशन सही थी लेकिन डेट कल की है। नोबिता को शर्म आने लगती है क्योंकि उसको शादी की सही डेट तक याद नहीं थी। तभी टैक्सी ड्राइवर भी थक हार कर नोबिता के पास पहुंच जाता है और अपने पैसे मांगने लगता है। उसी सेम होटल के एक रूम में शिजुका, उसकी मॉम और उसके डैड भी रुके हुए होते हैं। शिजुका शादी के आउटफिट्स पहन के तैयार होके अपने मॉम और डैड को दिखा रही होती है क्योंकि अगले दिन उसकी नोबिता के साथ शादी होने वाली होती है। शिजुका के डैड कहीं ना कहीं थोड़े उदास थे कि क्या नोबिता उनकी बेटी का ख्याल रख पाएगा या नहीं। ड्रेस ट्राई करने के बाद वो लोग नीचे पहुंच के जाने लगते हैं और तभी वो काउंटर की साइड से शोर सुनते हैं। टैक्सी ड्राइवर नोबिता से पैसे मांग रहा होता है, लेकिन नोबिता अपना पर्स घर में ही भूल गया होता है। शिजुका नोबिता के पास आती है और मैटर पूछती है। तब नोबिता बताता है कि वो अपना पर्स घर पे ही भूल चुका है और उसको टैक्सी ड्राइवर को पैसे देने हैं। शिजुका टैक्सी ड्राइवर को पैसे दे देती है और नोबिता से हंसते हुए कहती है, तुम हमेशा लापरवाही करते हो। ये सारी चीज शिजुका के पेरेंट्स के सामने हुई होती है, इसलिए नोबिता थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है। शिजुका के मॉम और डैड नोबिता से कल मिलेंगे ऐसा कह के घर को चले जाते हैं और शिजुका और नोबिता शादी से पहले अपने दोस्तों से मिलने के लिए पैदल पैदल निकल पड़ते हैं। नोबिता रास्ते में थोड़ा उदास था क्योंकि शिजुका के डैड वैसे ही शादी को लेकर परेशान थे और फिर ऊपर से नोबिता ने लापरवाही कर दी। दरअसल शिजुका ने शादी के लिए नोबिता को सिलेक्ट किया था, जिस वजह से शिजुका के डैड थोड़ा परेशान थे कि नोबिता उनकी बेटी के लिए ठीक है या नहीं, जैसा अक्सर लव मैरिज में होता है। बट शिजुका जानती थी भले ही नोबिता लापरवाही कर देता है, लेकिन वो साफ दिल का है और लाइफ पार्टनर स्वभाव का और दिल का साफ होना बहुत जरूरी है। चलते हुए नोबिता की नजर एक बिल्ली पे पड़ती है जो कि रोड क्रॉस करते समय एक ट्रक के टायर के नीचे आने वाली होती है कि नोबिता अपनी जान जोखिम में डाल के उसको बचा लेता है। उस बिल्ली के गले में एक कॉलर होता है जिसमें कि उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है। नोबिता की उसके दोस्तों के साथ मीटिंग थी, लेकिन फिर भी नोबिता और शिजुका उस बिल्ली को उसके घर पहुंचाने जाते हैं, जहां उनको उनके पड़ोसियों से पता चलता है कि इसके मालिक तो यूएसए जाने वाले हैं और उनकी 4 बजे की फ्लाइट है और वो अभी एयरपोर्ट में होंगे। ये सुनकर नोबिता और शिजुका डिसाइड करते हैं कि कैसे भी करके वो इस बिल्ली को उसके मालिक तक पहुंचाएंगे।
इसलिए वो दौड़ते हुए एयरपोर्ट को निकल जाते हैं और तभी रास्ते में अपनी खूबसूरत कार में बैठा हुआ सुनियो और उसके साथ जियान मिल जाते हैं। नोबिता शिजुका को उठा के कार में बैठा देता है और सुनियो को बताता है कि हमें 4 बजे से पहले पहले एयरपोर्ट पहुंचना है। ये सुनकर जियान और सुनियो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो लोग फुल स्पीड में कार चलाने लगते हैं। रास्ते में जियान नोबिता से उसके वेडिंग आउटफिट्स के बारे में पूछता है कि तुमने आज ये क्यों पहनी है, क्योंकि शादी तो कल है तुम्हारी। तो नोबिता शर्माने लगता है और सुनियो कहता है कल तक तो इस आउटफिट्स में काफी सारे चेंज हो जाएंगे। और जियान नोबिता को चिढ़ाते हुए कहता है नोबिता को शादी की ज्यादा ही जल्दी है और वे सब हंसने लगते हैं। सुनियो फुल स्पीड में कार भगाने लगता है और वो लोग एयरपोर्ट के बहुत क्लोज ही होते हैं कि कार की बैटरी खत्म हो जाती है। पहले तो वो धक्का लगाते हैं, लेकिन फिर जियान सुनियो नोबिता और शिजुका से पैदल जाने के लिए कहते हैं क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा होता है। लेकिन जब तक नोबिता और शिजुका वहां पहुंचते हैं तब तक 4 बज गए होते हैं और उनके सामने से फ्लाइट जा चुकी होती है और नोबिता और शिजुका दुखी और इमोशनल हो जाते हैं। तभी कैट बगल वाले साइड में चले जाती है जहां उसके मालिक थे। दरअसल उनकी फ्लाइट 5 बजे की थी और वो कैट को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कैट एक छोटी बच्ची की थी और वो बच्ची खुशी से अपनी कैट को अपने डैड को दिखाती है। ये देख के शिजुका को भी अपना बचपन याद आ जाता है। शिजुका अपने डैड के बहुत क्लोज थी, जैसा कि अक्सर बाप बेटी का रिश्ता होता है। लेकिन शिजुका को कल अपने पिता से अलग होना था, इसलिए वो दुखी थी और इसके साथ ही वो इस बात से भी दुखी थी कि उसके डैड परेशान थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके डैड बहुत चिंता में थे कि क्या नोबिता उनकी बेटी का ध्यान रख पाएगा और क्या शिजुका ने नोबिता को चूज करके ठीक किया। फिर नोबिता और शिजुका एयरपोर्ट से चले जाते हैं जहां बाहर जियान और सुनियो उनका वेट कर रहे होते हैं। वो शिजुका को घर छोड़ के नोबिता को अपने साथ पार्टी करने के लिए जियान के घर ले जाते हैं, जहां डेकिसुगी भी आने वाला होता है। रात को पार्टी के समय जियान, सुनियो, नोबिता, डेकिसुगी सब साथ बैठ के एंजॉय करते हुए बातें करते हैं, जिसमें डेकिसुगी कहता है कि शिजुका तो हम सबके आइडल थी और फाइनली नोबिता की उससे शादी हो रही है। जियान नोबिता से कहता है कि नोबिता तुम शिजुका का ध्यान रखना वरना मैं तुमको पीटूंगा। वे सब दोस्त एंजॉय करते हैं और जियान तो गाना भी गाने लगता है। वे सब खुश थे क्योंकि उनके दोस्त की शादी होने वाली थी। वहीं दूसरे साइड शिजुका की फैमिली ने डिनर कर लिया होता है और शिजुका प्लेट उठाने में और प्लेट धोने में अपनी मॉम की हेल्प कर रही थी। लेकिन उनके घर में एक अलग सा सन्नाटा था, शायद इसलिए क्योंकि आज शिजुका का इस घर में लास्ट दिन था। शिजुका बहुत खोई हुई थी। वो बहुत ज्यादा उदास नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा खुश भी नहीं थी। शिजुका की मॉम कहती है ये सारे काम मैं खुद कर लूंगी, तुमको कल जल्दी उठना है। शिजुका इमोशनल होके अपनी मॉम को थैंक यू और गुड नाइट कह के जाने लगती है। तभी शिजुका की मॉम अपने गले से अपना फेवरेट नेकलेस उतार के शिजुका को पहना देती है। वो भी दुखी थी क्योंकि उनकी बेटी उनके साथ आज लास्ट दिन थी। वो शिजुका से कहती है कि अपने डैड को गुड नाइट कह के रेस्ट करो। शिजुका अपने डैड के पास जाती है और गुड नाइट कहती है और उसके डैड भी गुड नाइट कहते हैं। लेकिन शिजुका कुछ टाइम चुप हो जाती है क्योंकि उसको अपने डैड से कुछ कहना था, कुछ बात करनी थी, कुछ आखिरी समय बिताना था, लेकिन वो कह नहीं पाती और वापस चले जाती है। वो जैसे ही अपने डैड के रूम का डोर बंद करती है वो खुद को रोक नहीं पाती और इमोशनल हो जाती है और वो अपने डैड के पास रोते हुए जाती है और कहती है डैडी मुझे शादी नहीं करनी, आप मेरे बिना अकेले हो जाओगे, मैं आपको छोड़ नहीं सकती और ना ही मैं आपको छोड़ के जा सकती हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ एक बिगड़ैल बच्ची की तरह व्यवहार किया और मैं पूरी तरह आप पे डिपेंड थी। मैंने आपके लिए और मॉम के लिए कभी कुछ नहीं किया, ये सही नहीं है। शिजुका के डैड बोलते हैं शिजुका तुम हमारे लिए बहुत से तोहफे लेके आई हो। सबसे पहला तोहफा जब तुम पैदा हुई थी, तुम्हारा रोना बहुत खूबसूरत और मासूम था। जब मैं हॉस्पिटल से निकला था तब आकाश में तारे ही तारे थे, लेकिन तुम्हारे रूप में मुझे मेरा खजाना मिल गया था। उस दिन मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया था और उसके बाद से आज तक तुम्हारी वजह से मेरा जीवन खुशी से कट रहा है और ये जीवन का सबसे अच्छा गिफ्ट है। तुम्हारी शादी के बाद भले ही मैं अकेला हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी। माँ बाप के लिए उनके बच्चों से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। पहले मैं चिंता में था, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि तुमने नोबिता को चुना है। तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। वहाँ नोबिता पार्टी पूरी करके घर को निकल जाता है। घर को जाते समय जियान नोबिता को थैंक यू कहता है उसका बचपन इतना खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए। नोबिता मुस्कुराता है और घर को निकल पड़ता है। रात काफी हो चुकी थी, जिस वजह से आसमान में तारे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ रहे थे और नोबिता
उनको देख के खुश हो रहा होता है और डोरेमोन को भी याद कर रहा होता है, क्योंकि अब डोरेमोन उसके पास नहीं था। नोबिता को रास्ते में उसके टीचर मिलते हैं। वो नोबिता की तरक्की से काफी ज्यादा खुश थे। नोबिता उनके साथ कुछ देर शांति से आसमान के नीचे खड़ा रहता है। टीचर ठंडे से कांप रहे थे, इसलिए नोबिता अपनी जैकेट उनको उड़ा देता है और उनको कल शादी में बुलाता है और वहाँ से चला जाता है। नोबिता को जाते देख टीचर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, नोबिता कल लेट मत होना। अब वो समय आ चुका था जब बचपन की सारी मस्ती मजाक सब खत्म हो चुके थे और वे सब दोस्त बड़े हो चुके थे और अपने अपने जीवन में व्यस्त हो चुके थे। अब बस अपने दोस्तों के साथ बिताए उन खूबसूरत पल को देख के मुस्कुरा सकते थे।